कि अभी तक जो नैरेटिव सेट हो रहा था कि पुलिस भी कोऑपरेट कर रही है, बच्चा भी कोऑपरेट कर रहा है, वो नैरेटिव फाइनली वो लोग तोड़े हैं कल शाम को। भगदड़ भी हुआ और पुलिस लाठीचार्ज किया शाम को, लेकिन उन लोग वेट किए कि स्ट्रीट लाइट ऑफ हो, नेशनल मीडिया थोड़ा साइड हो, उसके बाद उन लोग धाए से लाठीचार्ज स्टार्ट कर दिए। देखिए करीब 16 से 17 दिन बीत गए हैं और आज भी जितने भी जेपीएससी जेएसएससी के छात्र हैं वो आज भी यही जयपाल सिंह स्टेडियम में ही तैनात है और आप देख सकते हैं कि 24 घंटे यहीं रहते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं पीते हैं और यहीं अपनी रात भी गुजारने को बेबस है। फिलहाल एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जो खाना लेने की है और खाना लेते हुए ये लाइन में खाना लगकर इन्हें मजबूरी है खाना लेना पड़ रहा है, चूंकि प्रोटेस्ट है और प्रोटेस्ट को बनाए रखना है, जिसे लेकर लाइन में लग के भी खाना लेने को बेबस है ये तमाम छात्र। और आपको बता दें रांची नहीं बल्कि अन्य राज्य अन्य जिलों से भी छात्र जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं। बस मांग इतनी है कि साहब जो भी इस धांधली में शामिल है उसकी गिरफ्तारी हो और साहब बस सीबीआई जांच जो है उसे आप करवा दीजिए। इतनी छोटी सी मांग है जिसे लेकर भी आज भी मुख्यमंत्री अड़े हुए हैं, लेकिन इनकी मांग जो है वो सुनने को तैयार नहीं है। देखिए तमाम चीजों को लेकर जो है कल छात्र का प्रोटेस्ट भी हुआ, विधानसभा घेराव भी करने के लिए पहुंचे थे जहाँ पे बड़ी बड़ी जो तारें हैं वो लगाई गई थी ताकि छात्र जो है वो उसे पार ना कर सके, लेकिन बावजूद इसके जो छात्र है वो विधानसभा तक पहुंचने में कायम रहे। और ऐसे में आज फिर से देखिए जो तमाम छात्र है वो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेता जो है वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और भी कुछ छात्र हैं। हम पहले उनकी पीड़ा जानने की कोशिश करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम बाकी लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम वो तस्वीरें दिखाएंगे जो कल घटना घटी है। ये आप देखिए कोई एक्सीडेंट की दाग नहीं है बल्कि एक लाठीचार्ज जो हुई है उसकी जो छाप है वो साफ तौर पे हम देख सकते हैं किस तरीके से रेड से ब्लैक हो गया है और ये दर्द भी कर रहा होगा, हम समझ सकते हैं। और ऐसे में भी छात्र जो है अपना प्रोटेस्ट नहीं रोक रहे हैं, छात्र जो है वो दिन रात इसी स्टेडियम में बने हुए। क्या कहेंगे भैया? मैम मैं सबसे पहले रांची पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अभी तक जो नैरेटिव सेट हो रहा था कि पुलिस भी कोऑपरेट कर रही है, बच्चा भी कोऑपरेट कर रहा है, वो नैरेटिव फाइनली वो लोग तोड़े हैं कल शाम में। हम लोग सबसे आगे थे गेट नंबर 1 पे, वहाँ पे पीसफुली मार्च कर रहे थे। 7 बजे के करीब जब वो लोग व्हिसिल बजाना स्टार्ट किए हम लोग को वापस भेजने के लिए, हम लोग पीसफुली वापस आ रहे थे, लेकिन उन लोग वेट किए कि स्ट्रीट लाइट ऑफ हो, नेशनल मीडिया थोड़ा साइड हो, उसके बाद उन लोग धाए से लाठीचार्ज स्टार्ट कर दिए। पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज कर जी पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज हुई है और हम लोग बोल रहे थे कि हम लोग पीसफुली जा रहे हैं सर, फिर भी वो लोग मारे जा रहे थे। पर्सनली हमको जो पुलिस वाले मारे वो दारू पिए हुए थे क्योंकि उनके मुंह से दारू का स्मेल आया था, तो हम वर्दी का सम्मान कर रहे थे इसलिए वो मारे। 2-3 पुलिस वाले मिलके फिर भी हम बर्दाश्त किए। अगर वो वर्दी ना होता और पर्सनली ऐसे मारते तो इतना कैपेसिटी है कि उनको ही मार के हम पलटा सकते थे, लेकिन उस वर्दी का हम सम्मान कर रहे थे। तो हम यही बोलेंगे कि सरकार को अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो वो जाग जाइए, क्योंकि ये शारीरिक जो चोट लगा है वो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ जो दिल में और दिमाग में चोट लगा है वो बहुत बड़ा है। और अब तक फिजिकली तो जितना इस अनशन में इंक्लूड हुए थे, लेकिन अब इमोशनली बहुत हाई हो गए हैं। तो इससे ये चीज़ अब समझ में आ रहा है, जो एक वक्त हम लोग किताब में पढ़ते थे कि नक्सलिज्म आ रहा है, वो अब समझ में आ रहा है कि क्यों आया था। क्योंकि आप नॉर्मल जनता को जब इतना प्रेशर दीजिएगा और उसको जब फील होगा कि कोई ऑप्शन नहीं बचा है तो वो यही करेगा। देखिए आपको हम ये भी बता दें कि जब कोई छात्र जेपीएससी जेएसएससी की तैयारी करती है, सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, तो जो तैयारी का दौर होता है वो बहुत कठिन होता है। दिन रात मेहनत करना पड़ता है, तब जाके छात्र जो है वो शामिल हो पाते हैं परीक्षा में। और कुछ छात्र है, देख सकते हैं आप जो प्लेट है उसमें वो खाना लिए हुए हैं और खाने में आप देख सकते हैं कि तमाम चीजें जो है वो एसी में मिलती है, एक ही साथ वो खिचड़ी बन जाता है। कैसे खाते हैं इस खाने को, कैसे घोटते हैं? इसमें रोटी है और साथ में सब्जी है, जो पनीर भी है। जो कहाँ से आए आप? हम लोग गिरिडीह से आए हैं। आप हम लोग तो देखिए शुरू से अभी अंत तक है, ये तो 25 तारीख से भी आए हुए हैं। और कुछ छात्र से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी रणनीति क्या है और वो आगे क्या करेंगे। इस प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है, कल विधानसभा का भी घेराव हुआ था, लेकिन आगे की रणनीति क्या होगी छात्रों की, हम वो तमाम चीजें जो है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए कुछ और छात्रों से जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग सब छात्र हैं? यस मैम। क्या होगी आगे की रणनीति, क्या करेंगे? अभी प्रोग्रेस में चालू है, फिर से बनाया जाएगा राजनीतिक, फिर से आगे की राजनीति बनाई जाएगी। बिल्कुल, देखिए हम कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कहेंगे। लगभग देखिए 17 दिन बीत चुके हैं और आज भी छात्र जो है यहीं तैनात है। 17 दिन बीत चुके हैं लगभग, क्या कहेंगे आगे की रणनीति क्या होगी? रणनीति तो
अभी बन रही है और अभी लगातार स्टूडेंट अड़े हुए हैं। अभी यहाँ से हिलने नहीं लग रहे हैं कि हिलेंगे। अभी हम लोग अडिग बन के यहाँ खड़े रहेंगे और आंदोलन को आगे की दिशा तय करेंगे। चार्ज हुई थी? हुई थी। कैसे आप लोग वहाँ से बचे? कैसे? हम लोग दौड़ के भागे, बहुत हम लोग साथ में थे, भगदड़ भी हुआ और पुलिस लाठीचार्ज किया शाम को और हम लोग वहाँ से भागे। जंतर मंतर का भी प्रोटेस्ट फेल हो गया। इतना आप लोग तमाम लोग जुटे थे, लेकिन ये ऐसा बोला गया था कि जो लाठीचार्ज वो नहीं होगी, लेकिन फिर भी सरकार की बर्बरता पूर्वक जो लाठीचार्ज हुआ, स्टूडेंट इसका बदला जरूर लेंगे और अभी हम लोग जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग अड़े रहेंगे। आगे की रणनीति क्या होगी? रणनीति तो साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो 17 दिन से चला रहा है। अभी देखिए, अभी अल्बर्ट टेक्का चौक में हम लोग अभी सबको गए थे ग्रुप में। ये युवा पीढ़ी को एक तरह से ना जगाने का प्रयास हो रहा है। आगे का जो पीछे का जो युवा पीढ़ी रहेंगे उनको भी जगाने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल, आपको हम ये भी बता दें कि देखिए, कल भारी संख्या में छात्र एकजुट हुए थे, विधानसभा का इन्होंने घेराव किया था। आज मौन जुलूस भी निकाला गया और आपको ये भी बता दें कि कल जिस तरीके से लाठीचार्ज की गई, जैसे सूत्रों के हवाले हमें सूचना मिली, आज छात्र खुद अपनी जुबानी कह रहे हैं और ऐसे में कई छात्र ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल है। ऐसे में देवेंद्र नाथ महतो जो कि छात्र नेता है, उन्हें भी गंभीर रूप से चोटें लगी है, जो सदर के आईसीयू डिपार्टमेंट में एडमिट है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार छात्र की अगली रणनीति जो है वो क्या होगी। फिलहाल ये तमाम चीज़ें जो है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल 17 से 18 दिन हो गए हैं और छात्र आज भी यही तैनात है, यही बारिश, यही धूप, यही रहेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात हुई कि आगे की रणनीति क्या होगी। फिलहाल इस खबर में तो अपने सहयोगी डबल के साथ में रानी गुप्ता, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।